चीन युद्ध की तैयारी कर चुका है, लेकिन चीन को जंग का कोई बहाना, असल बहाना नहीं मिल रहा। चीन की शातिर सेना का प्लान अब ताइवान और अमेरिका को कुछ और समझ आने लगा है। युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान की घेरेबंदी की। युद्धाभ्यास खत्म हो गया, लेकिन चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट्स आखिर वापस गए क्यों नहीं? आखिर चीन की सेना क्यों स्टैंड बाय है? लाल सेना किस घड़ी का इंतजार कर रही है? अमेरिका की 7वीं फ्लीट के कमांडर ने सिंगापुर में खुलासा किया है कि चीन दुनिया के लिए रूस की तरह विलेन नहीं बनना चाहता। चीन की कोशिश है कि उस पर ताइवान या ताइवान का कोई भी हिमायती देश हमला करे, तब चीन पलटवार करे। 5 युद्धपोत, 17 लड़ाकू विमान और चीन के करीब 5000 सैनिक। ताइवान से आई लेटेस्ट रिपोर्ट का जो मजमून है, उसके लिहाज से इसे युद्ध के लिए आप चीन की फ्रंट लाइन मान सकते हैं। माना जा रहा है कि यही वो स्ट्राइकर ग्रुप है जो ताइवान पर पहला गोला दाग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की लाल सेना के अफसरों ने 17 तेज तर्रार फाइटर पायलट्स का सिलेक्शन किया है। युद्धाभ्यास के दौरान उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा चीन के अलग अलग तरह के 5 वॉरशिप को चुना गया है, जिन्हें मीडियन लाइन के करीब भेजा गया है। चीन की तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि ताइवान पर समंदर और हवा से एक साथ अटैक होगा। ताइवान ने अपनी सीमा के करीब चीन के 5 युद्धपोतों को ट्रैक किया। ताइवान की सीमा के करीब चीन के 21 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को पार करके 8 विमानों ने घुसपैठ की है। शुक्रवार को ताइवान के करीब पहुंचकर युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्राइकर की तैनाती के साथ ही साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक बैकअप के लिए चीन ने बड़ी तैयारी कर रखी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बार बार चीन ताइवान के बिल्कुल करीब जाने के बावजूद भी हमला क्यों नहीं करता? आपको लग रहा होगा कि चीन सिर्फ ताइवान को डराने के लिए युद्ध का माहौल बना रहा है, लेकिन अब अमेरिकी कमांडर ने चीन की साजिश का खुलासा किया है। अमेरिका की 7th फ्लीट के कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिकी कमांडर की इंडो पैसिफिक जोन में तैनाती। अमेरिकी कमांडर ने चीन की प्लानिंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। चीन के विमान बार बार ताइवान में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? चीन का एक युद्धपोत ताइवान की मिसाइल टेस्टिंग साइट के बिल्कुल करीब क्यों गया? ताइवान ने जिस इलाके को डेंजर जोन घोषित किया था, वहीं पर चीन ने जानबूझकर अपना युद्धपोत क्यों भेजा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब अमेरिकी कमांडर की बातों से मिल रहा है। अमेरिकी कमांडर के मुताबिक चीन के फाइटर जेट्स पिछले कई दिनों में कई बार जानबूझकर अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स के करीब तक पहुंच गए। ताइवान में है और यहाँ सबके लिए चिंता की बात यह है कि चीन के एयरक्राफ्ट जानबूझकर पंगा लेने के लिए अमेरिका या दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट के बेहद नजदीक आ रहे हैं।
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एयरक्राफ्ट्स के करीब चीन ने जेट्स इसलिए भेजे ताकि सामने वाला देश कोई गलती करे, ताकि चीन के फाइटर जेट्स को अटैक का बहाना मिल सके। अमेरिकी कमांडर के मुताबिक चीन युद्ध के लिए इतना बेचैन है कि पिछले कुछ महीने में कनाडा के एयरक्राफ्ट के करीब चाइनीज फाइटर्स के जाने की घटना 2 दर्जन से ज्यादा बार हुई। सेवंथ फ्लीट के कमांडर के मुताबिक ताइवान यानी जहां पर हम अभी मौजूद हैं के साथ चीन के चल रहे तनाव के बीच चीन जानबूझकर अपने एयरक्राफ्ट को अमेरिका या सहयोगी देशों के एयरक्राफ्ट के एकदम करीब हवा में लेकर आ जाता है। जुलाई में अमेरिकी जहाज C-130 कार्गो एयरक्राफ्ट के सामने आकर भी चीन के फाइटर जेट्स ने रास्ता रोकने की कोशिश की। 26 मई को एक चाइनीज एयरक्राफ्ट ने ऑस्ट्रेलियाई जेट P-8 के इंजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सभी वो देश हैं जिनसे चीन का अभी विवाद चल रहा है और चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद इन देशों के जेट विमानों के सामने अपने विमानों को लाकर अंतरराष्ट्रीय नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। ये सभी वो देश हैं जिनके साथ चीन का अभी विवाद चल रहा है और चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद इन देशों के जेट के सामने अपने विमानों को लाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी खुलकर अवहेलना कर रहा है। इस बात के कई सबूत मिल रहे हैं कि चीन ताइवान ही नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो से एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। इन्हीं तैयारियों के तहत चीन बड़ी खामोशी से अपने ईस्टर्न फ्लीट में एक नई सबमरीन को शामिल कर चुका है। चीन से आई इन तस्वीरों से पता चलता है कि ड्रैगन की सबमरीन फैक्ट्री ने अब स्टिल्थ पनडुब्बी बनाने पर ज्यादा जोर दिया है। चीन की नई पनडुब्बी को ट्रेस करना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल होगा। चीन ने टाइप 039 सबमरीन को ताइवान स्ट्रेट के पास तैनात किया है। पीएलए ने डीजल से चलने वाली टाइप 039 सबमरीन में कई बदलाव किए। चीन ने फिलहाल नई सबमरीन के नाम का खुलासा नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को लग रहा है कि ताइवान पर अटैक के बाद जो हालात बनेंगे उसकी वजह से युद्ध कई वर्षों तक खिंच सकता है। यही वजह है कि ताइवान की तरह ही चीन भी तेजी से अपनी सेना को ताकतवर बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल 100 से ज्यादा J-20 और FC-31 लड़ाकू विमानों का उत्पादन करने की तैयारी में है। अब तक चीन की पीएलए वायुसेना में 100 से ज्यादा J-20 शामिल हो चुके हैं। अनुमान है कि साल 2025 तक चीन के पास करीब 500 J-20 लड़ाकू विमान हो सकते हैं। इसके अलावा चीन ने फाइटर पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी बदल दिया है। पहले चीन में पायलट्स को 4 से 6 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 3 साल में फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग ओवर कर दी जाएगी। अमेरिका ने चीन की एक साजिश का खुलासा किया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान के जल क्षेत्र और वायु क्षेत्र के वजूद को खत्म करने की कोशिश की है। 60 साल पहले अमेरिकी हस्तक्षेप से ताइवान जलडमरू में एक मेडियन लाइन तय की गई, जिसे व्यवहारिक रूप में चीन और ताइवान के बीच की सीमा माना जाता है। चीन भी नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले तक इस रेखा का पालन करता था, लेकिन अब चीन की नेवी और वायुसेना दोनों इस लाइन को बार बार लांघ रहे हैं ताकि मेडियन लाइन का वजूद ही खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।